नमो कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, ये शरीर भगवान ने कर्म से एक केमिस्ट बनाया है और मैं केमिस्ट में दवा देने का काम करता हूँ। और कुछ डॉक्टर मेरे पास आते हैं, वो जो गर्भ गिराने की एक किट होती है वो मेरे से मांगते हैं। वैसे ही अपने मन से ही मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये गलत है और मैंने वो उन्हें देनी छोड़ दी। तो उन्होंने जो है मेरे तो और सामान लेना भी छोड़ दिया कि जब हमें तुम यही नहीं देते तो हम और नहीं लेते। तो क्या ये किट देनी सही है? मतलब एक तो होगी डॉक्टर को देनी और एक होगी डायरेक्ट मरीज को देनी थी। इस बात में मैं थोड़ा जो वो भी चीज़ थी क्या करूँ, इसका समाधान आप मुझे बताओ। इसीलिए भगवान ने आपके चरणों में भेजा जी मुझे। जय जय श्री। केमिस्ट का काम आप करते हैं, मेडिकल का काम है आपका। और अगर वो मेडिकल का काम आपका है तो एक कमी डॉक्टर की है और एक कमी आपकी है। तो आपकी कमी तो ये है कि आपको अगर थोड़ा अंदर से दया आती है और आपको ऐसा लगता है कि गर्भ गिराने की दवा दे दूंगा, किट दे दूंगा तो उससे गर्भ गिरेगा तो मनो जीव ही मरेगा, आदमी मरेगा, कोई बच्चा ही मरेगा पेट में, तो उसका अपराध लगेगा, मुझे भी लगेगा, डॉक्टर को भी लगेगा। दूसरा ये है कि वो अपराध की जो श्रेणी है वो आपको थोड़ी टच कर रही है, थोड़ा डॉक्टर को भी कर रही है, माता पिता को भी कर रही है, क्योंकि इतने सारे लोग उसमें मिक्स हैं। डॉक्टर जो लेने के लिए आया है वो किसको देगा, क्या करेगा, मरीज के हिसाब से वो भी करेगा। डॉक्टर अपनी इच्छा से किसी का गर्भ गिराना नहीं चाहता है। डॉक्टर के पास जो लोग आते हैं, डॉक्टर अपना काम करता है, डॉक्टर का वो काम है। आपका काम वही है कि आपके पास में जो दवा है आप उस दवा को बेचते हैं। आप भी किसी को मारने की सोच रखते नहीं हैं, आप भी किसी का मर्डर नहीं करना चाहते हैं, पर वो दवा वही काम करती है, उसी के लिए कंपनी ने बनाई है। इसका सीधा सिद्धांत ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि उस कर्म से पाप लगता है तो सच में पाप के भागी तो आप बनते हैं। इसीलिए मैं तो एक ही सलाह दूंगा कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। अर्थात वो किट जगह अगर आपके मेडिकल पर नहीं है तो फिर वो आपके मेडिकल से बिकेगी नहीं, और बिकेगी नहीं तो आपके हाथ से जाएगी नहीं, और आपके हाथ से जाएगी नहीं तो डॉक्टर लेगा नहीं, और डॉक्टर लेगा नहीं तो कोई मरेगा नहीं तो आप फंसेंगे नहीं पाप में। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीज़ें अपनी दुकान पे हैं, उसमें से एक कोई चीज़ हमारी दुकान पे नहीं है तो उससे व्यापार पे कोई नुकसान और फ़र्क पड़ता नहीं है। इसीलिए गर्भपात की गोलियां, दवाइयां जो बिकती हैं वो परिस्थिति में, इमरजेंसी में, ज़रूरत में कभी कभी वरदान भी बन जाती हैं और कभी कभी अपराध और पाप भी बन जाती हैं। कभी कभी कोई उन गोलियों को खा के बड़ा रिलैक्स हो जाता है, मानो उसने तो जग जीत लिया। कभी कभी ऐसे भी बच्चे पैदा हो जाते हैं किसी को गलती से, तो उसके लिए तो वो ऐसा वरदान का काम करती है, बच्चा मर गया, उनकी जिंदगी बच गई सामाजिक रूप से। तो कभी कभी ऐसा हादसे भी लोगों के उससे होते हैं तो उससे जीवन मिलता है, लोगों को सम्मान बच जाता है, इज्जत बच जाती है। और कभी कभी ये है कि आवश्यकता से ज़्यादा कभी बच्चों का लफड़ा है तब भी ये गोली दवाई काम करती हैं। तो कोई चीज़ जहाँ अच्छा भी करती है वहाँ बुरा भी करती है, पर आपकी तरफ से तो वो कंपनी ने गर्भपात करने के लिए ही बनाई है। और पात शब्द का अर्थ ही पतित होना है, पतित होना है, और पतन हो रहा है, और पतन हो रहा है तो वो अच्छा फल तो उसका नहीं है। इसीलिए आपका जो दर्द है, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले नहीं, अंदर से पाक साफ दिल है आपका, इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो दवा हमारे हाथ से किसी को ना जाए। कोई और बेके तो बेके, कंपनी बना रही है तो बेके, जो ले दे मरे गिरे जो हो सो हो। आपसे अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इससे आप अपने आप को मुक्त ही रखिए।